and welcome to the advanced data mining class. हम लोग एडवांस डेटा माइनिंग के कोर्स में बेसिकली डेटा डेटाबेस डेटा माइनिंग फिर एडवांस डेटा माइनिंग और फिर उस एडवांस डेटा माइनिंग की जो टेक्निक्स हैं जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपना जो कोर्स है इसको आज की स्लाइड से स्टार्ट करें, आई वुड लाइक कि मैं आप लोगों को सबसे पहले हमारा जो रोड मैप है उसके ऊपर ले चलूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर काम जो है वो कैसे करना है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी और हम कैसे इस कोर्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है और इस कोर्स के अंदर हमने क्या अचीव करना है, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम कैसे इसको पूरा फॉलो अप करेंगे। So this course, Advanced Data Mining, is the advanced level of the data mining course. Data mining course जो है यूजुअली ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर हम डेटा माइनिंग को सेकेंड या थर्ड या फिर फोर्थ मैक्सिमम सेमेस्टर में ऑफर कर देते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को डेटाबेस पढ़ाते हैं, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर एडवांस डेटाबेस का कोर्स होता है आउटलाइन में और फिर उसके बाद हम उनको डेटा माइनिंग को शिफ्ट कर देते हैं। डेटा माइनिंग के बाद फिर आप लोग मशीन लर्निंग और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे एक दूसरे के साथ पकड़ लेते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आपने बिग डाटा पर काम करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास जो डेटा है दैट हैज बिकम ऑफ इन अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम, हमारे पास बहुत ज़्यादा एक क्वांटिटी में डेटा आना शुरू हो गया बिकॉज हम लोगों ने ऐसी डिवाइसेज इन्वेंट करनी है जो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज कैपेसिटी रखती हैं। अब हमारा डेटा गीगाबाइट्स में नहीं, पेटाबाइट्स में भी नहीं, जेटाबाइट और इससे भी आगे जाकर सेव होता है। बल्कि बिग डेटा में तो हमारी जो DFS फाइल्स बनती हैं उस एक फाइल का जो वॉल्यूम होता है वो कम से कम जो है वो 6-7 गीगाबाइट में एक फाइल का होता है जो HDFS में आता है। खैर एनीवेज उन सारे डेटा को कैसे हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस वैल्यूएबल डेटा से किस तरह हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डेटा माइनिंग की टेक्निक्स को समझना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है और फिर इसमें दो चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे इस कोर्स के अंदर, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। और फिर इसके अलावा हम लोग मार्केट बास्केट एनालिसिस भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम कोर्स की डेप्थ में जाइए, आइए हम कोर्स आउटलाइन और जो 16 वीक स्टडी प्लान हम लोगों ने डिज़ाइन किया है इस कोर्स को मैं आप लोगों के साथ इसको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। कोर्स डिस्क्रिप्शन जो है ये बताती है कि ये जो कोर्स है ये कुछ सिलेक्टिव एरियाज ऑफ डेटा माइनिंग को कवर करेगा बिकॉज हमें पता है कि हम लोग 16 वीक के प्लान के साथ चलते हैं और इसमें से भी हमारी कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, कुछ हॉलीडेज आ जाते हैं, समटाइम्स बीच में ईद आने वाली है या फिर कुछ इसी तरह के और इवेंट्स आएंगे तो हमारे कुछ लेक्चर जो हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो हम इसको मानकर चलते हैं कि हमारे पास 16 वीक्स नहीं, कह लीजिए कि 14 या 15 वीक्स का टाइम होगा जिसके अंदर हम अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हो सकता है कि हम लोग कुछ अपने लेक्चर जो है वो थोड़ा सा प्री मेकअप करने पड़े क्योंकि मुझे अप्रैल में 20 अप्रैल को यूके भी जाना है, तो उसमें हम कुछ लेक्चर्स अपने इन एडवांस कवर करेंगे। सो डेटा माइनिंग के कुछ सिलेक्टिव एरियाज को हम इस कोर्स में पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये किस तरह मशीन लर्निंग के साथ काम कर सकता है। आपको पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन जो है मशीन्स को ट्रेन करते हैं, उनके ऊपर मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं और फिर वो मॉडल जब ट्रेन हो जाता है तो फिर हमारी जो मशीन है, तो जो हमारा एजेंट है, उसे एजेंट कहते हैं, वो जो एजेंट है फिर अकॉर्डिंगली ट्रेंड होता है। सो ये और मशीन लर्निंग किस हद तक आपस में क्लोज है और कहाँ जाकर मशीन लर्निंग का इसका साथ छूट जाता है, ये कहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, हम इसको भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। दिस कोर्स जो है यूओसी में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स जब इसको कवर कर लेंगे, यानी आफ्टर द 16 वीक्स व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि आप लोगों के पास इतना थियोरेटिकल नॉलेज होगा कि आप उसके कुछ बुनियादी
जो स्किल्स हैं, जैसा कि डेटा का एनालिसिस करना, आपकी डेटा रिडक्शन करना, डेटा क्लासिफिकेशन करना, सुपरवाइजर और सुपरवाइज लर्निंग के डेटा की सेग्रीगेशन, और उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स की इंप्लीमेंटेशन करना ऑन हैंड्स आप लोगों को आना चाहिए। इस कोर्स में मैं आप लोगों को कुछ डमी डेटा सेट्स दूंगा शुरू में, ताकि आप लोग उसकी ट्रेनिंग करना सीखें, आपको पता चले कि रियल टाइम डेटा एनालिसिस कैसे किया जाए। तो ये हमारा इस जो कोर्स है उसके दौरान ये चीज़ों पर फोकस करेंगे कि आप लोग थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो भी अपने अंदर ट्रेन करें, और फिर मैं आपको कुछ इसकी इनसाइट दूं कि बेसिकली हम डेटा माइनिंग कहते किसे हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न रिकग्निशन क्या होती है, किस तरह हमें पता चलता है कि ये काम अगर एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड टाइम भी कोई काम होगा। सो हम आप लोगों को इनसाइट्स देंगे, पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, लार्ज स्केल डेटा, कॉम्प्लेक्स और बाकी डेटा बेसिस में जैसे हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस डेटा सेट्स होते हैं, उनके ऊपर आप लोग कैसे काम करेंगे, वी विल लर्न इन दिस कोर्स। दिस कोर्स मूव्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल डेटा माइनिंग टेक्निक्स। इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है आप लोगों के लिए कि हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी से हट के एक एक काम इसमें जो करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आप लोग हर लेक्चर में की नोट्स लें। हम लोग न सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों को समझेंगे बल्कि प्रैक्टिकली उनके सॉल्यूशन को यहाँ सॉल्व भी करेंगे, और 15 वीक्स का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विद द नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। जैसे कि आपने देखा तो मैंने डाउनलोड कर दिया है ये कोर्स, मैंने आप लोगों की क्लास शुरू होने से पहले डिजाइन करके उसकी एक एक चीज को रेडी कर दिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी क्लास टाइम्स पर अपना अपना वो जो लेक्चर होगा सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे। सो हम इसमें कुछ टेक्निक्स डेटा माइनिंग की और एडवांस एल्गोरिथम जो मशीन लर्निंग के लिए हमें जरूरी होते हैं उसकी स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है जी। इस कोर्स के लिए आपकी डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और डेटा स्ट्रक्चर की एक एप्रोप्रिएट और एक वेल बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी है। अगर आपको मैं डेटा माइनिंग से पहले डेटाबेस क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर, नॉन कंस्ट्रक्टर, या फिर आपको मैं वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट समझाने बैठ जाऊंगा तो हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। सो इन दिस कोर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग डेटा कम्युनिकेशन, डेटा के नेटवर्क के दरमियान आपस में एक्सचेंज और डेटा स्ट्रक्चर की एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग आप लोग लेकर यहाँ बैठे हैं। सो उसके बाद कोर्स के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आजकल एनसीएससी की जब भी बात चलती है, हमारी जो काउंसिल है या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आज ये देखा जाता है कि कोई भी क्लास है तो उसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। हम बच्चों को जो चीज डिलीवर करना चाहते हैं, आखिरकार हम उससे हासिल क्या करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारे मकसद क्या है। तो मैंने लंबी चौड़ी चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बल्कि मेरे सीधे सीधे ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या? कोर्स विल कवर बोथ बेसिक एंड एडवांस डेटा माइनिंग टेक्निक्स इन डेप्थ। मेरी कोशिश होगी कि हम इस कोर्स में डेटा माइनिंग की जो बेसिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टेक्निक्स है उसकी अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग हम लोग जरूर आपको डिलीवर करें। अगर मैं ये कर पाया तो मैं समझूंगा मेरा कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने अचीव किया है। उसके बाद कोर्स विल कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लेक्चर्स, जिसके अंदर हम आपको कुछ स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन और आपको कुछ ऑन हैंड प्रैक्टिस के लिए काम भी दिया करेंगे, ताकि न सिर्फ आप लोगों को थ्योरेटिकल लर्निंग की जो मौका है वो मिले, बल्कि प्रैक्टिकली जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, किसी मशीन के ऊपर आप उसको ट्रेंड नहीं करते, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इसमें ये भी करेंगे, और अगर आप लोगों ने ये भी सीख लिया तो फिर भी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आई विल थिंक मेरा पूरा हो जाएगा। ईच स्टूडेंट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट्स प्रोवाइड करूं, और फिर आप उसके ऊपर कोई ना कोई एल्गोरिथम एडमिनिस्ट्रेट करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसका एनालिसिस करना सीखें, जो कि आपकी इस डिग्री का सबसे बड़ा कह लीजिए कि मोटिव है। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, और इसमें आप लोगों की रिसर्च ना होना आप लोगों को आगे पीएचडी के लिए डिसेबल कर देगा।
इस कोर्स में हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप डेटा का एनालिसिस करने के काबिल हो जाए। आपको पता चले डेटा क्या होता है, किस तरह के डेटा के ऊपर कौन सा एनालिसिस एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है या फिर कौन सी टेक्निक इंप्लॉय की जा सकती है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। अगर हमने इनको स्ट्राइक कर लिया तो हम समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। क्लास लर्निंग ऑब्जेक्ट ये हमारे कोर्स के ऑब्जेक्ट थे। अब जब हम हर क्लास के लिए यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो मेरे क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? भाई मेरे क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल है। मैं चाहता हूं कि हम डेटा लें और फिर उसकी सिंपल इंप्लीमेंटेशन जो है उसको देखें और सीखें कि भाई अगर इस तरह का डेटा होगा तो मुझे कैसे उसको एनालिसिस करना है, इस तरह का डेटा होगा तो क्या चीज एडमिनिस्ट्रेट करनी है। ये मेरा क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जब आप क्लास में आए तो आपको हर रोज या हर लेक्चर में कोई ना कोई अलग टेक्निक सीखने को मिले, ये इसका एक मेरा ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद सूटेबल मॉडल्स कैसे बन सकते हैं या फिर किस तरह के डेटा के लिए कौन सा मॉडल सूटेबल होगा, हमें कब कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, कब कहां पर क्या चीज नहीं करनी है। याद रखिए जिंदगी में क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है। क्या बोलना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं बोलना है। ठीक है, कहां खामोश रहना है। 90% चीजों में 90% आर्गुमेंट्स में हमें सिर्फ खामोश रहना है। और जिंदगी में बहुत से मसाइल हमारे खामोश रहने से नहीं बल्कि बोलने से पैदा हो जाते हैं। यानी अगर हम अपने आप को थोड़ा ये समझ लें कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है तो यकीन कीजिए कि बहुत से मसाइल हम अपने कम कर सकते हैं। और यही हम डेटा के लिए सीखेंगे कि कैसे और कहां और किस डेटा के ऊपर कौन सी टेक्निक डिप्लॉय करनी है ताकि वो हमें एग्जैक्ट किस्म के रिजल्ट दे। याद रखें अगर हमने लाहौर जाना हो और गाड़ी फैसलाबाद वाली पकड़ लें या पेशावर वाली में बैठ जाए तो सारी उम्र सफर करते रहे, कसम करा लें आप लाहौर नहीं पहुंचे। ये एक थकावट होगी, ये एक मुसाफत होगी, ये गर्दिशें हैं सफर में। तो सफर क्या है जिसमें मंजिल का रास्ता तयशुदा हो। हमारी मंजिल क्या है, उसका रास्ता क्या है, हम उसको क्लियर करके चलेंगे हर लेक्चर के अंदर। अंडरस्टैंडिंग इसके लिए याद रखें डेटा माइनिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, स्टैटिस्टिकल नॉलेज आपका होना चाहिए। यानी हमने जो भी रिगरस किस्म के जो टेक्निक्स हैं वो डिप्लॉय करने हैं वो सारे के सारे हमारे जो है वो स्टैटिस्टिकल हैं, क्योंकि एनालिसिस जब भी किया जाता है हमें उसके लिए मैथमेटिकल या फिर सूटेबल स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं उनको इंप्लॉय करना पड़ता है। यानी अगर मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से आज कितने हाजिर हैं, अगर मुझे इसकी रेशियो निकालनी, रेशियो एवरेज, ये सब क्या है, ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल मेजर्स और टूल्स हैं गेज करने के लिए डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को। तो स्टैटिस्टिक्स का भी इसमें इस क्लास में इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है। हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स को टच करेंगे। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट क्या बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सैंपलिंग टेक्निक्स और इन चीजों को फोकस करें, नहीं नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हल्के से हल्का लेकिन कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल का जो पोर्शन है वो आप लोगों को इसमें सिखाया जाए। जैसा कि रिग्रेशंस को कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन, वेरिएंस निकालना, मल्टीवेरिएट और यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिकल डिप्लॉयमेंट, एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट, एंट्रोपी डीलिंग, ये सब कुछ हम सीखेंगे और यही हमारा क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद इसके आगे चल के कुछ चीजों में जब हम कुछ माहिर हो जाएंगे, थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर एडवांस किस्म की स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट है डेटा एनालिसिस के लिए हम उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे कि अब अगले लेवल पर जाकर, क्योंकि ये एडवांस लेवल का कोर्स है तो हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ चीजें एडवांस लेवल की भी सीखें। यानी कि क्रूस्कुल वैल्यू स्ट्रेस कहां पर लग सकता है हमारे पास, किस तरह के डेटा के ऊपर हमने एनोवा या फिर दूसरी किस्म के जो टेक्निक्स हैं उनको डिप्लॉय करना। यानी अगर मेरे पास मल्टी किस्म की इनपुट्स आ रही हैं तो मुझे मल्टी लेवल पर डेटा का एनालिसिस मल्टी डायमेंशंस में करना है तो कैसे होगा, ये हमारे क्लास ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके बाद क्लास अटेंडेंस जो है ये मैंडेटरी है। आमतौर पर हमारा जो स्टूडेंट होता है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा ओवरलुक कर देता है। मेरी आप सबसे 10 बस्ता गुजारिश है कि स्टूडेंट और जो टीचर होता है इसका जो रिलेशन होता है, आपने सुना होगा अक्सर कि ये गाड़ी के पहियों की जैसा होता है, अगर एक पहिया पंक्चर हो तो ज़्यादा देर आप उसे घसीट नहीं सकते। यानी कि ये दोनों चीज़ों के बैलेंस का नाम है। मान लीजिए कि आपके अगर जूते का साइज 8 नंबर है और आपको एक चप्पल जो है वो 6 नंबर पहना दी जाए या चढ़ा दी जाए,
या फिर एक चप्पल 12 नंबर और एक 6 नंबर हो, तो आप लोग चल नहीं पाए, ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे, वो आपको थकावट भी कर देगा और बेजार भी करेगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन और कोऑपरेशन क्लास में एक लेवल पर ना हो तो कोर्स बोझ भी लगता है, बेमजा भी लगता है, बेरौनक भी और बेजार भी लगता है। सो आप लोग जब भी आए फुल ऑफ एनर्जीज आए, ये गिरे पड़े थके यो लिदा मुंह साफ सरबरेरा हारे हुए जनाब शिकस्त खुर्दा चेहरे लेकर ना आए, मुस्कुरा के, ठीक है। और इस